हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सब के लिए एक और कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना, आपके जो पार्टनर हैं वो आज दिन भर आपके लिए क्या फील कर रहे थे। आपके लिए दिन भर की एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं। ठीक है। सो यहाँ की एनर्जी मुझे ये जो भी बताएगी, जो भी मुझे बताएगी वो मैं आपको एकदम वही बताने वाली हूँ। और आप सबको पता तो है ही कि इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, ठीक है। और बहुत बहुत दिल से जो है ये रीडिंग आपको सुननी है, देखनी है, ठीक है। तो यस, मैं आप सबको कहूँगी बी पॉजिटिव, क्योंकि हम जो रीडिंग कर रहे हैं आप सबके लिए होने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, कैंडल को लाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आखिरकार आज दिन भर आपके लिए क्या फील कर रहे थे, ठीक है। सो यस गाइज, बी पॉजिटिव। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार आपको ज़रूर लेना है और इस रीडिंग को फॉलो करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो चीज़ें आपको, है ना, समझनी होगी, ठीक है। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं, फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चलिए अब रीडिंग हमारी रेडी है करने के लिए, ठीक है। ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं, देखिए मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना सुबह उठते ही सबसे पहले तो ख़्याल आपका ही आया है उन्हें। पर ख़्याल आते ही ना दिल दिल थोड़ा भारी-सा हो गया। ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सह लिया, अब और हिम्मत नहीं बची है। इसलिए सुबह होने के बाद ना उन्होंने ना आपको कहीं न कहीं, एक होता है ना जैसे कि सोचा कि नहीं अब मैं इसे याद नहीं करूँगा, है ना? आपको याद किया तो जानबूझकर जो है ना वो खुद, है ना, ये बिज़ी हो गए। जब-जब आपकी याद आई ना तब ये व्यक्ति अपने आप को बिज़ी कर ले रहे थे, क्योंकि इस व्यक्ति को लग रहा था कि नहीं यार, याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं अपने आप को ही कंट्रोल कर लेता हूँ, यही सबसे अच्छा है। तो ये व्यक्ति ना अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिज़ी रखते हुए खुद को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी थके हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है जैसे कि थकान जो है ना, इनके अंदर से वो जा ही नहीं रही है। थकान बिल्कुल भी नहीं जा रही है। लग रहा है जैसे कि यार मैं क्या ही कहूँ, कोई समझने वाला है नहीं। वो थी भी तो अब मुझे लगता है कि वो भी मुझे नहीं समझेगी, है ना? तो ऐसा दिख रहा है। एक लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन अंदर से, जैसे देखो ये व्यक्ति आपके साथ जो है ना, आपको लेके इमोशनल ज़रूर हैं। आपको लेके उनके दिल में, दिमाग में ये चाहत ज़रूर होती है, मतलब आपको लेकर उनका जो दिल है ना वो इमोशनल है, नो डाउट। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है ना, अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर एक बहुत ही पवित्र सा ख़्याल भी इस व्यक्ति के दिल में दिमाग में आता है। उन्हें लगा कि आप सिर्फ़ एक पसंद नहीं हैं, आप एक ज़िम्मेदारी भी हैं, ठीक है? ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपको लेकर ना लगता है जैसे कि अब जो है ना इसके साथ जो है जीवन कभी-कभी अच्छा भी लगता है और कभी-कभी लगता है कि नहीं यार, नहीं यार, शायद हम
नहीं जी पाएँगे या हम नहीं कर पाएँगे, हम इसके साथ मैं कैसे जाऊँगा? ये वाली भी वाइब है ना? तो कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक बहुत ही सॉफ्ट सी याद बनकर आई है। उन्होंने आपको याद करके एक मतलब उनको सुकून मिलता है, एक अपनापन लगता है ना? ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं, कोई आम इंसान नहीं है। सुबह सुबह उनका दिल आपके लिए एकदम प्यार से भरा हुआ था, एकदम साफ और सच्चे प्यार से, ठीक है? ये दिख रहा है मुझे। देखिए, सुबह मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना सुबह से थोड़े बेचैन-बेचैन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि मतलब प्यार प्यार जो है ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, कभी-कभी आपके पार्टनर को लग रहा है। दोपहर में उन्होंने सोचा कि इतना प्यार है तो इसे सँभाल लूँगा ना, यानी पास्ट की छोटी बातें, छोटी चीज़ें अ, दुनिया की बातें याद आ गई आपके पार्टनर को। कहीं न कहीं ये व्यक्ति ना थोड़ा-सा पीछे भी हट रहे थे, खामोश भी हो गए थे पहले, है ना? पर इन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार कम हुआ है, बल्कि प्यार इतना ज़्यादा है कि वो थक गए हैं, उसे सँभालते-सँभालते, है ना? सँभालते-सँभालते थके हुए से दिखाई दे रहे हैं और थकान ऐसी है कि भई ये व्यक्ति की थकान तो जाने वाली है नहीं, है ना? थकान तो जाने वाली है नहीं किसी की। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि भई आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं आज दिन में। लग रहा है जैसे कि आप इनके जो है माइंड से निकल ही नहीं रहे थे, है ना? आपका जवाब नहीं, है ना? ऐसा है कि भई आपका तो जवाब ही नहीं है एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी इस व्यक्ति को फ़ील हो रहा था। आज दिन में ये व्यक्ति के पास कोई आया भी था, जो ये व्यक्ति को बोल रहा था कि तुम्हारा कनेक्शन कुछ अलग है, कुछ हट के है। शायद तुम अपने कनेक्शन को पहचान नहीं रहे हो, जान नहीं रहे हो, है ना? तो ये व्यक्ति को किसी ने ऐसा कहा है ना? उनके दिल में मैं देख रही हूँ जैसे कि होता है ना कि जो है तुम अपने कनेक्शन की रियलिटी नहीं जान रहे हो, तुम उसे नहीं जानते हो या तुम जो है ना हो सकता है कि तुम जो है जो सोच रहे हो वो ना हो, है ना? तो ये व्यक्ति को कोई गाइड कर रहा है, गाइड क्या कहूँगी मिसगाइड ही कर रहा है एंड मिसगाइड की इमोजी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, है ना, रियलाइज़ होती हैं। बहुत कुछ रियलाइज़ होता है जो आपके पार्टनर कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं कहीं न कहीं। ये व्यक्ति के मन में ऐसा चलता है कि मैं क्या कहूँ? मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रपोज़ल देना चाहता हूँ उसको, है ना? लेकिन मैं प्रपोज़ल दे नहीं पा रहा। तो ये व्यक्ति ना शादी का प्रपोज़ल तक आपको देना चाहते हैं। चाहते हैं कि आप दोनों एक नई ज़िंदगी, एक नई दुनिया बसाओ और एक प्यारी सी खूबसूरत सी नई दुनिया में ना आप दोनों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? लग रहा है कि लॉन्ग टर्म का ये व्यक्ति सोच रहे हैं और देखिए ये लॉन्ग टर्म लेके जाएँगे भी रिश्ते को। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये व्यक्ति के चलने की इच्छा तो नहीं है। शॉर्ट टर्म वाला जो है ना, ये रिश्ता नज़र नहीं आ रहा मुझे। लग रहा है कि ये लॉन्ग टर्म ही जाएगा। ये कनेक्शन कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म, है ना, लेके जाएगा। आपके पार्टनर ने फ़ील किया कि ये व्यक्ति अक्सर जो है ना, रातों को सो नहीं पाते हैं, नहीं सो पाते हैं। अक्सर जो है ना, ये व्यक्ति रातों में एकदम अकेले हो जाते हैं। रात को एकदम जैसे मन जो होता है ना इनका, वो टूटा हुआ-सा मन, एकदम जैसे होता है ना कि जैसे तकलीफ़, पेन, है ना? ये व्यक्ति को फ़ील होता है, ये व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार, मैं पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अपने आप को एक होता है ना जैसे
कुछ डाउट्स हैं मन में, वो डाउट्स भी आपके पार्टनर को क्लियर करने होते हैं और आपके पार्टनर को वो डाउट्स क्लियर करने हैं। एक्चुअल में आपके पार्टनर को वो डाउट्स क्लियर करने हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं कहीं न कहीं। ठीक है? लग रहा है जैसे कि जो बात आपके पार्टनर को आज किसी ने बोली है, ठीक है? कोई इनसे उम्र में बड़ा था, जिन्होंने वो बात बोली है कि तुम्हारा कनेक्शन ऐसा-वैसा नहीं है, तुम शायद इस कनेक्शन को लाइटली ले रहे हो, है ना? तो यहाँ पे वो बात इस व्यक्ति के दिल-दिमाग से निकल नहीं रही है। उस वक़्त से ये व्यक्ति उसी सोच में पड़े हुए हैं। वैसे ही सोच रहे हैं कि क्या हुआ? क्या ये सच है? क्या ये ऐसा होता है? क्या सच में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ? तो अपने मन में ये जो है ना, सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है ना? तो कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना अ, ये व्यक्ति रेस्टलेस हो चुके हैं। 2-4 दिनों से ये व्यक्ति सही से सोए नहीं हैं, लेट नाइट तक जगते भी हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो ना, आपके पार्टनर के जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको काफ़ी देर रात तक जगते हुए मिलेंगे, है ना? नहीं किया है तो आप नोटिस करना कि आपके पार्टनर ऑनलाइन ज़्यादा देर तक रहते हैं। इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कोई भी सोशल मीडिया, आजकल तो बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो अपने आप को कहीं न कहीं वो कर रहे हैं कि हाँ, मैं थोड़ा है ना बिज़ी रहूँ या मैं जो है ना थोड़ा ऐसा दिखाऊँ कि मैं अभी फ़िलहाल बिज़ी हूँ। ठीक है? ये व्यक्ति दिखाना चाहते हैं। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आना भी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, नो डाउट, है ना? आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। आके आपको अपना दिल का हाल बताना चाहते हैं, बयाँ करना चाहते हैं आपके पार्टनर, है ना? हाल-ए-दिल बयाँ करना चाहते हैं। मन कर रहा है आपके पार्टनर का कभी-कभी ना कि ये व्यक्ति एक्शन ले ले, डिसीज़न ले ले, आपसे बात करे, आपको बताए ये व्यक्ति कि आपसे कितनी मोहब्बत आपके पार्टनर को हो रखी है ना? बहुत मोहब्बत किया है इस व्यक्ति ने, प्यार किया है इस व्यक्ति ने। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ जो अ, प्यार वाली फीलिंग्स रही है ना, आपके साथ जो इमोशनल कनेक्शन रहा है ना, नेक्स्ट लेवल का रहा है ना? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन आपको अपना बनाना चाहते हैं, है ना? आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको अपना बना के जो है ना ज़िंदगी मतलब होता है ना कि खुशनुमा करना चाहते हैं, है ना? आपके पर्सन आपके लिए वो प्यार, वो मोहब्बत फ़ील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति ने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ना काफ़ी टाइम तक हाइड भी करके रखा। मुझे लगता नहीं है कि ये व्यक्ति ने आपसे खुल के कभी बोला होगा कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड हल्के-फुल्के में बोला है तो बोला है, अदरवाइज़ जो जो डीप लेवल का है ना, ये व्यक्ति ने छुपा के रखा अपने अंदर। क्योंकि ये व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार, अपने अंदर अगर कोई किसी ने झाँक लिया ना, कोई गया ना तो फिर समझो कि बस उसके अलावा और कोई अच्छा ही नहीं लगेगा, है ना? तो आपके अलावा कोई अच्छा नहीं लगेगा, आपके पार्टनर को ये भी फ़ील हो रहा है। ये व्यक्ति को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि क्या करूँ मैं? क्या मेरा रिश्ता बनेगा? क्या मेरा रिश्ता बचेगा? क्या मेरे रिश्ते में वो पॉज़िटिविटी आएगी? क्या मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ? ये व्यक्ति को ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ये व्यक्ति अपना दिल टूटा हुआ तो नहीं देखना चाहते हैं। ये व्यक्ति ने अगर आपके साथ अपना रिश्ता बनाया है, तो ये व्यक्ति लॉस में नहीं देखना चाहते हैं। लॉस नहीं कर सकते हैं, आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं ये व्यक्ति, चाहे कुछ भी हो। लूज़ करने की हिम्मत अब आपके पार्टनर के अंदर नहीं बची है। लग रहा है कि नहीं मैं जो है ना
उसे लूज़ करने को रेडी ही नहीं हूँ। मैं क्यों उसे लूज़ करूँ भाई? वो मेरी है या वो मेरा है? तो मैं उसे लूज़ नहीं कर सकता। मैं उसे लूज़ करना ही नहीं चाहता। ये व्यक्ति के अंदर ये हो रहा है कि नहीं, मुझे मुझे ना उससे प्यार है, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरे लिए वो परफेक्ट है, मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ, बस हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ये व्यक्ति के अंदर मेन ये बना हुआ है कि नहीं, मुझे जो है ना वो करना ही करना है, मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, चाहे जो भी हो, मुझे बढ़ना है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपको खोने से बार-बार डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बार-बार ये व्यक्ति आपको खोना नहीं चाहते हैं। पता है आपको, ये व्यक्ति के अंदर ना बहुत इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे हैं, जहाँ पे इस व्यक्ति ने जिसको चाहा वो इस व्यक्ति से दूर हो गया, है ना? तो ये व्यक्ति चाहते हैं कि नहीं यार, मेरे अंदर वो अब एनर्जी नहीं है कि मैं उसे खो दूँ, है ना? मैं उसे खो के नहीं रह सकता, मैं उसे मतलब ऐसे तो नहीं रह सकता मैं। बहुत मैंने खुद को सँभालने की कोशिश करी है, खुद को मैंने बहुत बेचैन भी किया है, खुद को बहुत बेताब भी किया है। अब जो है ना मैं नहीं करना चाहता, अब मैं रोना नहीं चाहता, अब मैं किसी के सामने वो उस तरीके से नहीं वो करना चाहता, है ना? आपके पार्टनर आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाहते हैं। आपके लिए एक होता है ना, जैसे कि जो आपके लिए जो प्यार है ना? वो आपके पार्टनर आपका बन के आना चाहते हैं। ये व्यक्ति ये व्यक्ति के अंदर ऐसा भी चल रहा है कि भाई मेरे रिश्ते पे नज़र सबकी लग जाती है ना? ये व्यक्ति को लग रहा है कि जो इनका रिश्ता होता है ना, कोई भी रिश्ता होता है ना, तो उसके ऊपर लोग जो है ना उसको तोड़ने में लग जाते हैं। यानी कि इनके ही लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं। चाहे इनके घर वाले हो, चाहे बाहर वाले, है ना? तो इनके ही दोस्त इनके दुश्मन बन जाते हैं अक्सर, और दुश्मन बन जाते हैं तो आपको पता ही है क्या करते हैं लोग, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपके लिए एक अलग ही फीलिंग कैरी करते हैं, और ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को लग रहा है ना कि मैं फिर हार ना जाऊँ। हालाँकि आपके पार्टनर काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है, इस व्यक्ति के सामने आपको तो काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति को ना हमेशा ये लगता है कि कोई क्यों बोलेगा, है ना? मेरे पार्टनर को कोई कुछ भी बोलने वाला कोई होता कौन है ना? तो ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है। ये व्यक्ति आपको लेके काफ़ी पॉज़ेसिव हो जाते हैं। अक्सर आप जो है ना आपकी वज़ह से इनके दोस्तों के साथ इनकी लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि उनके दोस्त जो है ना हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा नेगेटिव वाइब, है ना, क्रिएट करते हैं आपको लेकर। मतलब नेगेटिव बातें बोलते हैं, आपके बारे में भड़काते हैं। इनके दोस्त तो भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं इनको। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है कि कोई भी कसर छोड़ते हैं इस व्यक्ति को भड़काने में। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक-दूसरे के लिए परफेक्ट हो, है ना? परफेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि भई इस रिश्ते में इस रिश्ते में आप लोग जितना हो सके उतना अगर दोगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है, रिश्ते में जो नेगेटिविटी है, रिश्ते में जो एक होता है ना कि पॉज़िटिव माइंडसेट दिखता है ना? तो वो जो है ना देना चाहिए। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको खोने से बार-बार डर रहे हैं, ठीक है? मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में फासले बढ़े हैं, ज़रूर फासले बढ़े हैं। फासले और भी, है ना, कम हो रहे हैं, है ना? तो यस, फासले कम करने की इच्छा तो है। दिख तो रहा है कि कम करना है फासलों को। अब देखो फासले कम होंगे तो
ज़्यादा बेहतर है ना? क्योंकि फासले कम होंगे तो आप दोनों के बीच की जो दूरियाँ हैं वो तो कम हो ही जाएँगी ना। आपके पार्टनर इंतज़ार ही तो कर रहे हैं कि वो समय कब आए जब आप दोनों के बीच में वो मतलब एक जो होता है ना कि जो रिश्ता होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना? आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में जो है ये दूरी खत्म हो जाएगी, ये दूरी आप दोनों एक-दूसरे से बातें करके, है ना? एक-दूसरे को बता के ये दूरी को खत्म करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर है ना? तो आपके पार्टनर ना ये दूरियों को खत्म करने में ही मतलब सोच रहे हैं कि ये दूरी नहीं होनी चाहिए, है ना? बहुत बहुत हो गया, आप दोनों एक-दूसरे से दूर रह के अब जो है बहुत कुछ आप दोनों सीख भी गए हो, है ना? एक-दूसरे से दूर रह के आप लोगों ने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी हैं आप दोनों ने, नो डाउट। लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा चैप्टर जो है ना, वो आपको ईश्वर ने सिखा दिया है, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं अगर, सो डोंट वरी, आप दोनों के बीच में जो भी नो कॉन्टैक्ट है, है ना? नो कॉन्टैक्ट ज़ोन जो है ना, खत्म होके कॉन्टैक्ट वाला ज़ोन यहाँ एक्टिव होगा, थोड़े टाइम में एक्टिव होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आज ही हो जाएगा, कल ही हो जाएगा। आपके पर्सन है थोड़े इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाले ना, आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। इम्पल्सिव डिसीजन लेकर होता है ना, कभी-कभी मन करता है कि यार इससे बेहतर तो मेरी ज़िंदगी में कोई और हो ही नहीं सकता, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर है, थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजन आपके पार्टनर ले लेते हैं। मुझे ऐसा भी फ़ील होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना वो एक कह सकते हैं कि आपके पर्सन की कई बार इच्छा होती है, दिन में चाहे रात में, कि आपको कॉन्टैक्ट अभी के अभी कर ले, है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये व्यक्ति को लगता है कि आप इनको ना छोटा मान लोगे, है ना? आप इनको इमैच्योर मान लोगे, आपकी नज़र में इस व्यक्ति की कीमत कम हो जाएगी। ये व्यक्ति को ये भी लगता है कि भाई मैं कॉन्टैक्ट कर तो लूँ लेकिन कहीं वो मुझे हल्के में ना ले ले, कहीं वो मेरी रिस्पेक्ट ही ना करे, अगर मैं जो है उसके तरफ गया और उसने मेरी रिस्पेक्ट ही कम कर दी, मुझे जाना ही नहीं, मुझे समझा ही नहीं, तो फिर क्या ही मतलब बनेगा, है ना? तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको समझो, आप इनको जानो, है ना? इनके प्यार को आप समझो। ये व्यक्ति यही चाहते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर जो है ना, देखो ये ज़्यादा टाइम तक तो वेट करने वाले हैं नहीं। मुझे इनकी एनर्जी में ना वो दिख रहा है, जैसे कि होता है ना कि जैसे कि नहीं, 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 मैं तो बात करूँगा ही करूँगा, मैं तो उससे कहूँगा ही कहूँगा, है ना? तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब आपको लेकर इस व्यक्ति के मन में ना वो है कि मुझे आज के आज, अभी के अभी उससे बात करनी है, तो करनी है। आई डोंट नो कैसे करनी है। कभी-कभी ये व्यक्ति के मन में ऐसा चलता है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? आपको वो आपको खोने की जो ज़िद है ना, मतलब एक होता है ना कि खोने का डर, है ना? खोने का डर और पाने की ज़िद, है ना? वो बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है? आपके पर्सन ऐसे ही नेचर के हैं भी, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। आपके पर्सन को आप चाहिए, कैसे भी करके। कई दफ़ा होता है ना कि ये व्यक्ति सोचते रहते हैं कि यार आज तो बात करके ही रहूँगा, आज तो बात करके ही रहूँगा। फिर पता चलता है कि लो, है ना? इनका जब सोचा हुआ ना सब सब सोचा हुआ ना इनका बस ऐसे ही रह गया। कोई एक्शन नहीं, कोई डिसीज़न नहीं नज़र आता है। आपके पर्सन कभी-कभी लगता है कि हाँ, मैं आज के आज, अभी के अभी, है ना? इनके दोस्त भी चैलेंज करते हैं ना इनको, तो कहते हैं कि मैं एक्शन ले लूँगा ना, तुम लोग क्यों घबरा रहे हो?
आपके पर्सन के मन में आप रहते तो हो, एंड कई दफ़ा ये व्यक्ति सोचते हैं एक्शन लेना है, पर ये व्यक्ति स्टक हो जाते हैं, ठीक है? अपने ही थॉट्स में काफ़ी स्टक हो जाते हैं, अपनी ही एनर्जी में काफ़ी स्टक हो जाते हैं। ये व्यक्ति को लगता है कि यार मुझे ना समझने वाला कोई है ही नहीं, मेरे इमोशंस की कदर नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि मैं ज़्यादा शायद इमोशनल हूँ या इमैच्योर हूँ, इसकी वजह से लोग मुझे समझते नहीं हैं या मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है? ये व्यक्ति ना कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही ओवर ओवर सोचते हैं, है ना? काफ़ी ओवर सोचते हैं आपके पर्सन, एंड दिन भर मैं देख रही हूँ कि जैसे कि ये व्यक्ति अपने आप को दिखा रहे थे कि अरे! मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ भाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कोई हिला नहीं सकता। ये व्यक्ति हमेशा प्रिटेंड करते हैं खुद को कि मैं तो एकदम स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो वो हूँ जिसे कोई बदल नहीं सकता। है ना? एक बार जिसको मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तो नहीं जाऊँगा भई। तो ये व्यक्ति सिर्फ़ ऊपर का दिखावा करते हैं कि मैं ना डिसीज़न मेकर हूँ, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं चलूँगा। लेकिन अंदर से जो दिल है ना इनका सॉफ्ट है। नारियल देखा है ना आपने? ऊपर से कितना हार्ड होता है, अंदर से कितना सॉफ्ट होता है, कितना मीठा होता है ना? तो वैसे ही आपके पार्टनर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। बाहर से थोड़े से कहूँगी कि बाहर से थोड़े से हार्ड है, बट अंदर से ये व्यक्ति का दिल बहुत सॉफ्ट है आपके लिए, है ना? बहुत सॉफ्ट है, एंड ऐसा है कि ये व्यक्ति ना कोई डिसीज़न, यस, नो डाउट, ये व्यक्ति तो डिसीज़न लेने के मूड में आ रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने अपने आप को भी ना, एक होता है ना जैसे कि अपना वजूद खो दिया है इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति को ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कभी-कभी हाई कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अरे मैं तो जो है जब चाहूँ तो बात कर सकता हूँ उससे। लेकिन मेबी, है ना, आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर रखा है या आपने इस व्यक्ति को ना ऐसे कर रखा है कि नहीं मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आपने ध्यान देना बंद कर दिया है शायद, है ना? और इसी वजह से ये व्यक्ति का थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ होता हुआ भी मैं देख रही हूँ, ठीक है? थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ होते हुए देख रही हूँ, एंड नो डाउट ये व्यक्ति आपको चाहते तो बहुत हैं, ठीक है? चाहते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा-सा होता है ना कि इंसान थोड़ा ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनता है। तो वो ओवर स्मार्टनेस बनना ना आपके पार्टनर छोड़ दे तो आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत ही प्यारा-सा बॉन्ड है ना? शायद आपके पार्टनर ने वो बॉन्ड जो है ना आपके साथ वो फ़ील नहीं किया, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत प्यारा बॉन्ड है। अगर इस प्यारे से बॉन्ड को प्रोटेक्ट किया जाए ना तो रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, है ना? मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आपके साथ देखो आपके साथ जो एक होता है ना कि अ, अट्रैक्शन, है ना? अट्रैक्शन तो है ही। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति ना किसी पास्ट रिलेशनशिप में भी फँसे हुए हैं, है ना? मतलब पास्ट की बातों को दिल से लगा के बैठे हैं, है ना? पास्ट में इनका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, जिससे ये व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाए हैं अभी तक, ठीक है? अभी तक वहाँ से ये बाहर नहीं निकल पाए हैं। अब इनका जो रिश्ता है वो किसी के साथ मतलब ऐसा रहा है जहाँ देखो शादी की, अच्छी नहीं चली, है ना? या किसी के साथ प्यार ही हुआ लेकिन उसने धोखा दे दिया, है ना? तो वहाँ से एक ट्रस्ट जो होता है ना वो थोड़ा-सा लो हो जाता है, ठीक है? किसी के ऊपर इंसान ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचता है। तो वैसी कुछ चीज़ें हुई हैं इस व्यक्ति के साथ, जहाँ पे ये व्यक्ति बार-बार, बार-बार सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ आपके पर्सन जो है ना ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि अ, मैं जो है ना उसके साथ जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा,
है ना? तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अंदर से ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सैड से हैं, काफ़ी उदास से हैं, अपने अपने दिल को बहला भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि देखो तुम टेंशन नहीं लो, है ना? सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, है ना? सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स, है ना? सब चीज़ मतलब मायने रखती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, आपको भूलना तो नहीं चाह रहे हैं। दिन भर की एनर्जी में दिख रहा है जैसे आपको भर-भर के याद किया इस व्यक्ति ने। सोचो, जिस व्यक्ति ने इतना याद किया हो आपको, वो भुला सकता है क्या आपको? कभी नहीं भुलाएगा ये व्यक्ति, है ना? सो इस व्यक्ति के अंदर ना वो इमोशनल कनेक्शन मैं देख रही हूँ एंड इमोशनल कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। इमोशनली वीक नज़र नहीं आ रहे आपके पार्टनर मुझे, है ना? वीक तो मैं नहीं देख पा रही हूँ इस व्यक्ति को। लग रहा है जिए तो जिए कैसे बिन आपके, है ना? कभी-कभी ये होता है, लेकिन ठीक है, इतना तो चलता है। आपके पर्सन जो है ना अ, दिन भर को मैं देख रही हूँ जैसे कि दिन भर में जो है ना, ये व्यक्ति ने आपसे बहुत प्यारी-प्यारी बातें करने की इच्छा भी रही है आपके पार्टनर की, कि अगर उसका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए तो हम ये बातें करें, वो बातें करें, हम ऐसे कह सकते हैं, वैसे कह सकते हैं या हम ये कर सकते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, है ना? तो ये व्यक्ति का प्लान रहा है आपके साथ, कुछ करने का, आपके साथ आगे बढ़ने का। ठीक है? तो आपको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में, नो डाउट एंड कभी भी ये व्यक्ति आपको छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अब इनका ऐसा है कि मैं तो उसके साथ ही रहूँगा या रहूँगी, है ना? तो ये एनर्जी है, ठीक? मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपसे कहीं न कहीं इमोशनल कनेक्शन फ़ील करते हैं। ठीक है? इमोशनली ये व्यक्ति आपके साथ अपने रिश्ते में काफ़ी सैटिस्फाइड हैं एंड क्या है ना कि इग्नोर कब तक करेंगे? ये व्यक्ति अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ना कब तक इग्नोर करेंगे, है ना? तो ये एनर्जी भी कहीं न कहीं मुझे नज़र आ रही है। ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अब जो है ना वो तू है मेरी किरण, है ना? वो वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो दिख रहा है भाई, है ना? बाकी ये इमोजी का मुझे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अंदर से पूरे तरीके से आपके लिए, है ना? रेडी हो चुके हैं एंड आने वाला जो टाइम है ना, आने वाला जो टाइम पीरियड है, ठीक है? उसमें उसमें आप अपने पार्टनर को काफ़ी रिलैक्स देखना चाहते हो, है ना? काफ़ी पॉज़िटिव देखना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि ये टाइम अच्छा है, ठीक है? सो ओवरऑल यही दिख रहा है मुझे आपकी रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए।